हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है झारखंड ज्ञान जॉब में। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली आज पेपर 1 और पेपर 2 का जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे दिया है। और चलिए आज मैं आपको फीडबैक बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार है और सेम टू सेम सिलेबस के जैसा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका समान हिंदी और समान अंग्रेजी से क्वेश्चन इसमें है, जिसमें आपको सिर्फ 30% मतलब 100 में 30 अंक ही लाना है, जो आपका क्वालिफाई है। इसमें आपका मेरिट में अंक इसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका 100 प्रश्न रहेंगे और 50 अंक हिंदी से, 50 अंक अंग्रेजी से। आप किसी से भी 30 अंक ला के क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दोनों मिला के, अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी से भी 50 अंक ला सकते हैं। देखिए इस प्रकार निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। प्रश्नों के मान दिया गया है। हिंदी के प्रश्नों को हिंदी देवनागरी में लिखना है और अंग्रेजी के प्रश्नों को अंग्रेजी में लिखना है। जिन प्रश्नों के लिए अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है उनका अनुपालन कीजिए और परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। मतलब कोई आप जो आप जानते हैं वो इसी प्रकार आंसर दीजिए। देखिए निबंध के बारे में देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। तो देखिए जो मैंने लिखा भारत की बेरोजगारी की समस्या पर लिखा है, क्योंकि पता ही है कि एक बेरोजगार स्टूडेंट का दर्द एक बेरोजगार स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो मैंने बेरोजगारी के बारे भारत में बेरोजगारी की समस्या के बारे में निबंध लिखा। उसके बाद जिसको जो अच्छा लगा उसने लिखा, लेकिन मैंने भारत में बेरोजगारी की समस्या को लिखा। देखिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सादा जीवन, उच्च विचार, बदलती जीवन शैली और मोबाइल और मॉब लिंचिंग। तो आप देखिए एकदम इजी आपका ये है निबंध जो है ना, एकदम इजी है। आप 400 शब्दों से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। मैंने लिखा और टाइम तो लगभग मेरे पास 10 मिनट बच गए थे। मैंने 10 मिनट खाली क्वेश्चन का एनालिसिस किया वहाँ पर, क्योंकि मैं लगभग आपका एग्ज़ाम एक बजे ख़त्म हुआ था, तो मैं 12:50 में ही मेरा हो गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्रिया को परिभाषित करते हुए भेद बताइए, एकदम इजी है। अलंकार से क्या तात्पर्य है, उपमा और रूपक अलंकार को अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार इजी क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपका किन्हीं 5 मुहावरों का प्रयोग कीजिए। तो मैंने देखिए किस किस को लिखा था। तो देखिए मैंने एक अनार 100 बीमार के बारे में लिखा था, खून पसीना एक करना, न घर का न घाट का, और थूक कर चाटना और किस्मत फूटना। तो मैंने ये 5 को लिखा था। इसके बाद जिसको जो इजी लगता है उसने उसको लिखा। इसके बाद देखिए इसमें ख नंबर में आपका निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। तो देखिए मैंने एक ये वाला, दही खट्टी है, कुर्सी को यहाँ रखो, टोको मत जाने दो, ईश्वर जब देता है छप्पर तोड़ कर देता है, और वो अध्यापक के साथ बढ़ता है। तो ये मैंने 5 को शुद्ध वाक्य में लिखा। इसके बाद चलिए आपका देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपका पैसे दिया है कि प्रस्तुत आवरण का उपयोग शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए। मतलब इनका जो है ना, इनका मतलब आप अगर 90 शब्द है तो आप 30 शब्द में इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। तो आप देख सकते हैं, आप भी अपने घर में बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं इंग्लिश सेक्शन से। तो देखिए इंग्लिश मतलब इसमें आपको अच्छा खासी क्वालिफाई नंबर आ ही जाएंगे। देखिए इंग्लिश से मैंने जो आपका निबंध है, मैंने आवर ड्रीम जॉब, मेरा क्या ड्रीम जॉब है, मैंने उसके बारे में लिखा है। इसके बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने भरा है। इसके बाद चलिए यहाँ पर आपका दिया है कि आप करेक्टिंग एरर, मतलब जिसमें कोई भी एरर है तो आप इसको सुधार कीजिए। इसके बाद देखिए आपका इसमें आपका जो सेंटेंस है इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके भरना है कि कौन वाला सूटेबल हो रहा है। तो इस प्रकार देखिए आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं जल्दी दिखा देता हूँ, क्योंकि समय भी नहीं है। अगला पेपर 3 और 4 का भी तैयारी करना है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। देखिए ये पैसेज आपका है, आप देख सकते हैं कि पैसेज से भी आप नंबर ला सकते हैं, अच्छी खासी नंबर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार देखिए पैसेज है और इस प्रकार ये क्वेश्चन है। ये आपको 5 क्वेश्चन करने थे।
इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर जो है ना आपको मतलब एक संक्षेपण में लिखने बोला है, एक सूटेबल टाइटल भी इसमें लिखने बोला है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप संक्षेपण में लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए दिखा देते हैं आपको पेपर 2 खोटा के बारे में, जो आपका मेरिट में जोड़ा जाएगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये जो खोटा का है टोटल फुल मार्क 150 का है और आपका समय 3 घंटे दिए जाएंगे। देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है कि कुल प्रश्न 2 भागों में विभक्त है और खंड बॉक्स में बोल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 5 परीक्षार्थी के लिए अनिवार्य है, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 को। इसके बाद कुल आपका 8 प्रश्न है, लेकिन 6 प्रश्न को आपको उत्तर देना है। खंड और बॉक्स अनिवार्य प्रश्न के अतिरिक्त प्रत्येक खंड में कम से कम एक, मतलब एक तो खंड और से एक अनिवार्य प्रश्न और एक, अब ये नहीं कि खंड बॉक्स से ही सारे को दे दें और एक खंड और का, ये नहीं हो सकता है। आप क्या करें कि कुल 6 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें आपका खंड अ से जो अनिवार्य प्रश्न है उसको तो देना ही है, और उसमें भी और एक आप एक को दे सकते हैं, और उसके बाद खंड ब से भी जो अनिवार्य प्रश्न उसको देना है, और उसके बाद भी उससे और एक क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ खंड का एक प्रश्न किया, एक को लिख दिया और छोड़ दिया, बाद में सब हम खंड ब का लिखें, ये नहीं हो सकता है। तो आप इसको आगे आपको दिखा देंगे किस प्रकार करना है। देखिए सबका अंक निर्धारित कर दिया गया है, कितना अंक दिया जाएगा आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें भी लिखा है कि 6 सवाल खोटा से लिखा है। इसके बाद चलिए आपको दिखाता है आगे कि किस प्रकार मैंने कौन कौन से क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है। तो देख सकते हैं इसमें जो है ना 7 सवाल है, 7 में से 5 का 7 सवाल का आंसर देना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं जो 7 सवाल है। देखिए मैंने कौन कौन सा जवाब दिया है। देखिए सब इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने खोटा भाषा उत्पत्ति और विकास के फर्ज करे इसके बारे में लिखा था। इसके बाद खोटा भाषा पहचान द के ओकर विशेषता बताओ, इसको मैंने लिखा था, दो को हो गया। उसके बाद खोटा गीत उद्भव और विकास को छोट खाट लिखा, इसके बारे में लिखा 3 हो गया। उसके बाद लिंग कर माने के बताओ और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पद्धति के बताओ, मैंने इसको लिखा था। इसके बाद सर्वनाम ककरा कहा जाए, मैंने इसको लिखा था। इस प्रकार मैंने 5 क्वेश्चन को लिखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं खंड 2, क्योंकि आपको पता है कि जो खंड है ना, इससे मैं इनको और प्रश्न संख्या 2 को ही टच किया और ये दोनों को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से जिसने जो किया है देखते होंगे। देखिए खोटा लोक साहित्य का परिचय लिखा और आज के समय महत्व के फुर्छाओ, तो इस प्रकार इसको मैंने लिखा। उसके बाद खोटा लोकगीत का परिभाषा लिखा और बाटा खोटा वर्गीकरण के फर्ज कर है, तो मैंने ये दोनों लिखा था, खोटा लोकगीत के बारे में और खोटा साहित्य के बारे में। इसके बाद मैंने ये छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये मतलब इससे इजी दूसरा क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि आपको उसमें नंबर उठाना है। तो देखिए खंड ब से मैंने हेठे उकल 7 सवाल में से 5 का इसमें भी सवाल उत्तर देना है। तो देखिए मैंने पता ये सीजीएल वगैरह का प्रिपरेशन किया था, तो खोटा भाषा के साथ श्रीनिवास पांडु जी के बारे में मैंने लिख दिया है, उसको पूरा डिटेल से। उसके बाद मैंने विश्वनाथ दशमधिराज जी के बारे में लिखा। इसके बाद चलिए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए लगभग 3 को राइटर के बारे में लिखना था, तो इससे आपको आराम से देखिए 2 को राइटर हुआ। उसके बाद इसमें बोला कि आपका पसंदीदा कोई भी एक राइटर के बारे में आप लिख सकते हैं, तो मैंने एक एजाज के बारे में लिखा था। इसके बाद देखिए मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने खोटा कौनवाई को नाटक, तो मैंने चाबी काठी नाटक सीजीएल में पढ़ा था, उसको अच्छा से मैंने लिखा। और उसके बाद लिपि के बारे में मैंने इसको छोड़ दिया। और उसके बाद उपसर्ग और परिचय के बारे में अंतर है पद्धति के बताओ, तो मैंने इसको लिखा क्योंकि ये इजी था, इसलिए मैंने जो इजी था मुझे जो लगा उसको मैंने लिखा। इसके बाद देखिए इसमें आपका जो हेठे दियल 2 विषय पर छोट खाट निबंध लिखा है, तो इसमें निबंध लिखने के लिए दो के ऊपर था, तो मैंने एक सोहरा के पर्व पर लिखा और दूसरा पर्यावरण का महत्व, ये दोनों मुझे इजी लगा इसलिए मैंने दोनों के ऊपर लिखा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर में दिया है कि हेठे दियल गद्य उचित शीर्षक देके खाटकुट संक्षेपण करें, तो एक शीर्षक अच्छा दे देना है। और इसके बाद इसका जो संक्षेपण है लगभग 90 शब्द है, तो 30 शब्द में आपको लिखना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए खोटा उल्टा करें, मतलब ये जो हिंदी में वाक्य है सेंटेंस है, इसको खोटा में उल्टा करने के लिए कहा गया है, तो मैंने इस प्रकार किया था। इसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन खाली देख सकते हैं, बाद में इसका सॉल्व करा दूंगा। देखिए इसके बाद देखिए 8 नंबर का है क हेठे दियल गेल अनुच्छेद पढ़ के 3 सवाल का जवाब दें। तो देखिए इससे क्या इजी हो सकता है, आप पढ़ के बना सकते हैं। हस्तिनापुर राजा का क्या नाम था, तो पता ही है शांतनु था, जमुना नदी का छारे हो गया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हस्तिनापुर राजा के गंधा बाप में
संघात से पहले की शर्त रखल तो उसको राजा, उसका बेटा को राजा बनाने के लिए शर्त रखा। तो इसका ईजी है, अभी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक बार यात्रा वृत्तांत ककरा कल जाए, खोठा एगो कोनो यात्रा वृत्तांत के अधिक अधिक करा। तो इस प्रकार यात्रा वृत्तांत के बारे में क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ईजी है, और इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आगे कल मैं भी पेपर 3 और 4 का बता दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।